अगर पेंशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10 साल से पहले रिटायर होने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की जो पेंशन गणना जो संबंधी जो शर्तें होती है उसको पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि सरकार की ओर से क्या अपडेट आया हुआ है। उससे पहले अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन गणना संबंधी सारी शर्तों को स्पष्ट कर दिया है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा करनी होती है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है ना कि जो कर्मचारी इस सेवा अवधि को पूरी करने से पहले ही नौकरी से बाहर आ चुके हैं या फिर कह सकते हैं कि वो छोड़ चुके हैं, तो इनके लिए सरकार ने पेंशन गणना के शर्तों में बहुत सारी चीजों को स्पष्टीकरण किया है। तो उन्हीं सारी चीजों को हम बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तो जरूर ही देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 2021 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन देने की शर्तों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, जिसे हम DOPPW के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये सारा नोटिस जारी किया है। यानी कि सरकार ने, विभाग ने जो साफ किया है वो ये किया है कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए पेंशन राशि की गणना कैसे की जाएगी। वैसे आपको ये बात तो पता ही होगी कि जो पेंशन आपको दिया जाता है उसकी जो गणना होती है वो कुल या फिर उसका जो औसत मेहनताना होता है उसके 50% की दर से की जाती है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके भी आपको सारी चीजें बता रखी है। इसलिए तो आपको कहते हैं कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए, अगर इसके तहत अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की जो न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम पेंशन होगा वो 9,000 रुपीज एवरी मंथ होगा, और इसी तरीके से जब अधिकतम पेंशन की बात करें जो मैक्सिमम पेंशन होगा वो होगा 1,25,000 रुपए। तो चलिए, जब मैंने आपको इतना बता दिया तो अब मैं पेंशन योग्यता के जो नियम होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। अब सरकारी कर्मचारी नियम की अगर बात करें तो नियम 33, 34, 35, फिर इसी तरीके से नियम 36, नियम 37, नियम 38 और नियम 39, यानी कि नियम 33 से लेकर के नियम 39 के तहत जितने भी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो कम से कम अगर 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करते हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी नियम 33 से लेकर के नियम 39 तक के अपने क्वालिफाइंग सेवा को पूरे के पूरे 10 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं यानी कि पेंशन पे जाते हैं, तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि वो पेंशन के लिए एलिजिबल है, पात्र है। देखिए, विभाग ने अपने नोटिस में ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि पात्रता सेवा की गणना के लिए कम से कम 3 महीने और उससे अधिक की अगर बात करें तो 6 महीने की पूरी अवधि यानी कि जो पूरा टाइम ड्यूरेशन है वो माना जाता है, और पेंशन पाने की जो योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो सेवा के रूप में गिना जाता है। देखिए, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि एक केंद्र सरकार का कर्मचारी जिसने पूरे के पूरे 9 साल और 9 महीने या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम, कहने का मतलब क्या है कि उसने 9 साल 9 महीना पूरा सेवा सर्विस दिया और लेकिन वो 10 साल से कम हो रहा है, तो ऐसे केस में उसकी क्वालिफाइंग सेवा 10 साल होगी, और जो कि मैंने अभी आपको नियम बताया है उसके अनुसार वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा, पात्र होगा। देखिए, क्या है ना कि सरकारी कर्मचारी जो 10 साल की क्वालिफाइंग सेवा पूरी करने से पहले नियम 39 के तहत अमान्य पेंशन पे आता है यानी कि सेवानिवृत्त होता है, वो सरकारी कर्मचारी भी 50% या कुल औसत की बात करें, जो हमेशा मैं ऑन एन एवरेज की बात करता हूं, उसकी मेहनताना पर अगर गणना की गई तो जो 50% जो पेंशन है उसके लिए वो पात्र होगा, उसके लिए वो एलिजिबल होगा। अब यहां पर एक चीज तो आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए कि ऐसे सरकारी कर्मचारी यदि नियम 39 की अगर हम बात करें तो हमने इसके बारे में भी पहले आपको बताया हुआ है ईटीएच इंडिया चैनल पे कि अगर 39 के उप नियम 9 को अगर आप देखेंगे तो उनकी शर्तों को पूरा करते हैं तो पेंशन अनुदान के लिए
लिए 10 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा लागू कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? और आपको पता ही है कि हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर एक इंफॉर्मेशन, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको पता ही है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमारे से बेहिचक जरूर पूछें। और साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस, कोई अपना सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।